बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। दिस सीरीज फॉर फेडरल बोर्ड, एजेके बोर्ड एंड केपीके बोर्ड। एक्सरसाइज 10.2 का आज के लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये फंक्शन दे दिया गया है। फंक्शन हमें दे दिया गया है cos की पावर 4 थीटा को। अब क्वेश्चन में गिवन है कि दिस टर्म इन रिड्यूस इन दी फर्स्ट पावर, कि इस यानी cos की जो पावर 4 थीटा है इसको रिड्यूस करना है इन दिस फर्स्ट पावर यानी cos थीटा। इस फॉर्म के अंदर आपने इसको रिड्यूस करना है। फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन दैट इज फंक्शन है cos 4 थीटा। तो पहला जो स्टेप है इसके अंदर हमने आपका इसको इस तरह ब्रेक करूंगा दैट इज cos स्केयर थीटा का होल स्केयर। यानी अगर मैं फार्मूला ओपन करूं तो इसको ओपन करूं स्केयर का स्केयर तो cos 4 थीटा हो जाएगा। अब इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला है cos स्केयर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 का स्केयर। अब ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है साइन की पावर 4 थीटा। तो अब यहाँ पे फिर जब साइन की पावर 4 थीटा आएगा तो यहाँ पे आपने साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जब साइन स्केयर करेंगे तो उसका फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब इस फंक्शन के अंदर ये जो 1 है इसका हमने 2 है तो 2 का स्केयर कर लेंगे तो ऊपर फंक्शन आपके पास इस तरह बन जाएगा cos 2 थीटा का होल स्केयर और नीचे आपका डिवाइड है। ये 2 का स्केयर 4 करेंगे तो ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1/4। अब यहाँ पे 1/4 है तो इस फंक्शन का मैं फार्मूला ओपन करूँगा a प्लस बी होल स्केयर, जिसको फार्मूला है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो आपके पास a का स्केयर, b की वैल्यू आपके पास है cos 2 थीटा का होल स्केयर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है आपके पास cos 2 थीटा। तो इसके बाद फंक्शन आ जाता है 1/4 इंटू 1 प्लस ये जो cos के 2 थीटा है इसका फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूला होगा 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 और उसके बाद 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो अब आपने यहाँ पे हमने स्टूडेंट एलसीएम ले लेना है। जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, अब आपने सिंपल स्टेप है कि जब आप यहाँ पे आप इजीली एलसीएम ले लेंगे तो फिर आपके साथ बड़ा फंक्शन में बड़ा आसानी हो जाएगा। अब ये सारा जो आपको फंक्शन नज़र आ रहा है तो इसमें जो हमारा एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम हमारा यहाँ पे ये 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये जो 2 है ये 2 मैंने एलसीएम ले लेना है। जब मैं एलसीएम 2 लूँगा आपने इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम सेम है 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 बन जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा प्लस अब ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 cos 2 थीटा। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है 1 इसी तरह रहेगा। अब ये 2 है इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/8। उसके बाद 2 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस ये बन जाएगा cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा। अब इस तरह लिखें तब भी ठीक है, नहीं तो एक स्टेप आप कर सकते हैं 3/8 प्लस यहाँ पे 1/8 cos 4 थीटा प्लस अब आपने ये जो 4 है ना इस 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2। तो आपके पास cos 2 थीटा ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं ये आपका कन्वर्ट हो जाता है फर्स्ट पावर में, आपका ये कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आपका जब दूसरा स्टेप था इसका कि इस तरह भी ये SLO बेस आ सकता है तो साइन की पावर 4 थीटा। तो आपने जस्ट पावर में करना है। इसके स्टेप जो हैं आपने स्टेप याद रखने हैं। तो आप सिंपली इसको
सॉल्व कर सकते हैं। ये जो साइन की पावर 4 है तो आप लिख लेंगे साइन स्केयर थीटा का होल स्केयर। अभी जैसे बताया यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आपने लिख लेना है 1 माइनस यहाँ पे cos 2 थीटा ही आएगा, साइन नहीं आएगा, ठीक है, इसका होल स्केयर। तो यहाँ पे आप 1/4 लिखेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेंगे 1 माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्केयर थीटा है। उसके बाद इस तरह का फार्मूला अप्लाई करके सिंपली आप पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर हमने 9 के अंदर प्रूव दी आइडेंटिटीज करनी है। इसका पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं, फिर सेकंड एंड देन थर्ड पार्ट हैं, 3 हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं। अब अगर इसका पहला पार्ट देखें, पहले पार्ट के अंदर दिया हुआ है साइन 4 थीटा विच इज इक्वल टू 8 साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा, और माइनस की कॉस की क्यूब थीटा है -4 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है तो स्टूडेंट इसकी हम सॉल्यूशन करते हुए इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास गिवन है वो है साइन 4 थीटा। अब ये जो साइन 4 थीटा इसको मैं लिखूंगा साइन 2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आपके पास यहाँ देखें 2 साइन, अब थीटे 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो थीटा दिया हुआ है ना, इसका आपको फार्मूला पता है कि थीटा की जगह अगर हमने 2 थीटा करना है तो ये बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब इसके हमने फार्मूले हम पढ़ चुके हैं। साइन 2 थीटा का हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो था 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसके हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। cos 2 थीटा का पहला फार्मूला था cos के थीटा माइनस साइन के थीटा, फिर था 2 cos के थीटा। आप सिचुएशन देखते हुए क्वेश्चन की इस साइड को हम लगा लेंगे 2 cos के थीटा -1। अब हमने 3 फार्मूले थे तो सेकंड नंबर वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इस 2 को 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा और cos थीटा इनटू 2 cos स्केयर थीटा -1। अब इसके बाद आपने इस 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 आ जाएगा, ये साइन थीटा। अब ये जो cos है इस 2 की इस cos के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos यानी ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cos स्केयर थीटा। उसके बाद माइनस, अब आपने 4 साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 साइन थीटा और cos थीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव की। अब इसका हम देखते हैं दूसरे पार्ट के अंदर क्या गिवन है और हमने प्रूव क्या करना है। अब इसका पार्ट नंबर अगर आप सेकंड देखें, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर अब हमें दे दिया गया है cot 4 थीटा। पहले था tan साइन 4 थीटा, अब आपको cot 4 थीटा दिया है और ये आपने प्रूव करना है 1 माइनस tan स्केयर थीटा, और आवर जो है इसको हमने प्रूव करना है 2 tan 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा के प्रूव करना है। तो इसकी भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी गिवन है cot 4 थीटा। अब जो हम वी नाउ डेट दिस, क्योंकि यहाँ पे tan का फंक्शन है तो ये जो cot है तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, डेट इज 1/tan 4 थीटा। अब सिमिलरली उसी तरह हम जिस तरह हमने पहले साइन को किया इसको ब्रेक करेंगे, साइन 2 इंटू 2 थीटा। अब आपके पास ये देखिए ये tan का है, tan का फंक्शन है तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1/tan 4 थीटा है, इसको हम उसी तरह जिस तरह हमने साइन 4 थीटा ब्रेक किया था उसी तरह ब्रेक करेंगे, डेट इज tan 2 इंटू 2 थीटा। आप 2 मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से तो ये 4 थीटा ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन यहाँ हम आसानी के साथ फार्मूला ओपन कर सकेंगे 1/, इसका जो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है वो हमने पढ़ा 2 tan 2 थीटा, ठीक है, और अवर इसका जो फंक्शन में होता है 1 माइनस tan स्केयर थीटा, 1 माइनस tan स्केयर थीटा। इसके बाद यहाँ पे हम स्टेप करेंगे नेक्स्ट, तो 1 माइनस tan स्केयर थीटा, ये जो वैल्यू है ये ऊपर इस 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगी 1 माइनस tan स्केयर थीटा।
और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये फंक्शन बन चुका है, दैट इज टू टेन थीटा। अब आप देख सकते हैं ये आपकी राइट हैंड साइड है। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड पार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, इसमें आपके पास cot 3 थीटा दे दिया गया है। अब इसके मैं हिंट दूंगा, आपने ट्राई करना है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन आपने पहले कोशिश करनी है कि आपने इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसका मैं हिंट दे देता हूं। तो सबसे पहले आपने, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है cot 3 थीटा के इक्वल। तो इसको भी आपने इसी तरह जैसे अभी मैंने बताया टेन 3 थीटा, ठीक है, टेन 3 थीटा लगाएंगे और यहाँ पे आपने टेन का फार्मूला लगा देना, टेन 3 थीटा का, वो आपके पास आ जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और अवर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्केयर थीटा का। उसके बाद आपने ये वाला जो फंक्शन है ये ऊपर इससे जाके डिवाइड होगा इस 1 के साथ। डिवाइड करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का मसला तो आप ज़रूर